जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई सुबह उठे और देखे कि उसके आसपास हर कोई अचानक से अपने काम में 10 गुना ज्यादा तेज हो गया है। मतलब आपका वो सहकर्मी जिसे एक रिपोर्ट लिखने में घंटों लग जाते थे, अब वही काम बस कुछ ही मिनटों में कर डालता है। जो डिजाइनर दोस्त दिन में मुश्किल से 1 या 2 क्रिएटिव बना पाता था, वो अब दर्जनों बना रहा है। और वो रूममेट जो वीडियो एडिट करता है, अरे उसे तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके लैपटॉप में ही पूरा का पूरा हॉलीवुड स्टूडियो समा गया हो। तो सवाल ये है कि ये सब हो कैसे रहा है? क्या ये कोई जादू टोना है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये है एआई टूल्स की क्रांति। एक ऐसी क्रांति जो हमारे काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो चलिए इस चीज में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि ये क्रांति एक इंसान के लेवल पर, मतलब पर्सनल लेवल पर कैसी दिख रही है। चलिए जैक की कहानी से समझते हैं। जैक एक स्मार्ट लड़का था, पर अपने काम में कह सकते हैं एवरेज था, कुछ खास नहीं। लेकिन ये सब तब तक था जब तक कि एक दिन उसने एआई टूल्स की एक बिल्कुल नई दुनिया की खोज नहीं कर ली। शुरू में तो उसे भी यही लगा कि ये सब बस एक हाइप है, एक प्रचार है। लेकिन फिर उसने एक टूल आजमाया, और फिर दूसरा, और बस उसकी तो दुनिया ही बदल गई। अब देखे, चैट जीपीटी से वो ईमेल लिखवाता है, क्लाउड उसे सोचने के नए नए तरीके बताता है, रनवे वीडियो बना देता है, और परप्लेक्सिटी, अरे वाह, वो तो घंटों की रिसर्च को मिनटों में निपटा देता है। और इसका नतीजा ये हुआ कि जैक अपना 8 घंटे का पूरा काम सिर्फ 90 मिनट में खत्म करने लगा। सोचिए, ये एक ऐसा बदलाव था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और सुनिए, ये सिर्फ जैक की कहानी नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो देखते देखते अपनी टीम के एआई वाले बंदे बन गए हैं। सब मदद के लिए उनके पास आते हैं, मैनेजर उनकी स्पीड को नोटिस करते हैं, और प्रमोशन अचानक से मुमकिन लगने लगता है। लेकिन फिर एक अजीब सी चीज होती है, उसके साथ काम करने वाले लोग उस पर शक करने लगते हैं। कोई कहता है, भाई तू तो चीटिंग करने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो कोई और कहता है, अरे एआई ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये तो बस एक हवा है, एक हाइप है जो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। पर जैक को पता है, ये धोखा नहीं है, ये तो इवोल्यूशन है, विकास है, ये भविष्य को अपनाने जैसा है। तो जैक का ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों और ऑफिसेज में कैसे दिख रहा है? चलिए अब जरा वर्कप्लेस पर एआई को अपनाने के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इरैशनल लैब्स के डेटा के हिसाब से करीब 1/3 नॉलेज वर्कर्स अब रेगुलरली एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि लोग लगभग 3 बराबर हिस्सों में बटे हुए हैं। 1/3 वो हैं जो इसे कभी यूज नहीं करते, 1/3 जो कभी कभी करते हैं, और 1/3 वो जो इसे अपने रोज के काम का हिस्सा बना चुके हैं। अब इस स्लाइड में जो चीज सच में ध्यान देने वाली है, वो ये है कि बड़ी कंपनियां आखिर एआई को अपनाने में किन मुश्किलों का सामना कर रही हैं। वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट बताती है कि डेटा प्राइवेसी और इंटीग्रेशन की मुश्किलें सबसे बड़ी रुकावटें हैं। पर इन सब के बावजूद एआई यूज करने का सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? वो है मैनेजर्स का सपोर्ट। और ये चार्ट इसी बात को बड़े अच्छे से दिखाता है। देखिए, जब मैनेजर्स एआई अपनाने को सपोर्ट करते हैं तो एम्प्लॉइज का यूज 34% से उछलकर सीधा 79% हो जाता है। मतलब ये एक जबरदस्त छलांग है, और ये दिखाता है कि लीडरशिप का रोल कितना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब पर्सनल और कंपनी लेवल से थोड़ा ऊपर उठते हैं और इस एआई क्रांति के विशाल आर्थिक पैमाने को देखते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। यूएनसीएटीडी का अनुमान है कि 2033 तक ग्लोबल एआई मार्केट $4.8 ट्रिलियन का हो जाएगा। सोचिए, सिर्फ एक दशक में 25 गुना की ग्रोथ, ये इसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बना देगा। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, कंपनियां सच में बहुत पैसा लगा रही हैं। मिसाल के तौर पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ही देख लीजिए। 2030 तक वो एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $17 बिलियन खर्च करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये एक असली टेक्नोलॉजिकल वेव है, एक बुनियादी बदलाव की लहर है, या फिर बस एक और फाइनेंशियल बबल? और देखिए, दोनों तरफ के तर्क काफी मजबूत हैं। एक तरफ ये एक जमीनी बदलाव लगता है, तो दूसरी तरफ इसमें एक क्लासिक इन्वेस्टमेंट बबल वाले सारे लक्षण भी दिखाई देते हैं। जो लोग मानते हैं कि एक लंबी चलने वाली लहर है, जैसे जानिस हेंडरसन, उनका कहना है कि एआई एक फंडामेंटल चेंज है, एक ऐसा बदलाव जो इकोनॉमी के हर हिस्से को छुएगा और ये इन्वेस्टमेंट सालों तक चलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जीएमओ जैसे लोग हैं जो शक करते हैं।
वो चेतावनी देते हैं कि ये तो एक क्लासिक बबल है और वो इसकी तुलना साल 2000 के .com बबल से करते हैं। वो आसमान छूती कीमतों और सट्टेबाजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, चलिए अब इकोनॉमी की इन बड़ी बड़ी बातों से वापस आते हैं उन लोगों की साइकोलॉजी पर जो इस क्रांति के बीच में जी रहे हैं। इरेशनल लैब्स की रिसर्च एक बड़ी दिलचस्प इंसानी सोच को सामने लाती है जिसे ऑप्टिमिज्म बायस कहते हैं। मतलब जब लोगों से पूछा गया तो सिर्फ 8% को लगा कि एआई उनकी खुद की नौकरी ले लेगा, लेकिन उन्हें लगा कि उनके साथ काम करने वालों के लिए ये खतरा 2 गुना है और दूसरी इंडस्ट्रीज के लोगों के लिए तो करीब 3 गुना ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है, हर कोई तो सही नहीं हो सकता, पर शायद यही इंसानी फितरत है। तो यहाँ एआई की ताकत को देखने का एक और तरीका है। ये सिर्फ जॉब्स को रिप्लेस करने के बारे में नहीं है, ये इंसानी काबिलियत को बढ़ाने के बारे में है, हमें और ज्यादा पावरफुल बनाने के बारे में है। एआई हमें आलसी नहीं बनाता, बल्कि हमें लिमिटलेस बनाता है। और ये बात हमें उस फैसले पर ले आती है जिसका सामना आज हम सबको करना पड़ रहा है कि इस भविष्य में हम अपना रास्ता कैसे बनाएं। देखिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने की है। एआई हमारी स्किल्स की जगह नहीं ले रहा, वो तो उन थकाऊ, बार बार दोहराए जाने वाले लो वैल्यू कामों की जगह ले रहा है जो हमारी एनर्जी और क्रिएटिविटी को चूस लेते हैं। तो एआई के इस दौड़ में कामयाब होने के लिए कौन सी नई स्किल सबसे ज़रूरी है? इसे हम मॉडर्न इंटेलिजेंस कह सकते हैं। मतलब ये जानने की स्किल कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करना है ताकि सबसे कम समय में सबसे बढ़िया आउटपुट मिल सके। धीरे धीरे दुनिया 2 तरह के लोगों में बट रही है। एक, वो लोग जो एआई का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे वो लोग जिन्हें एआई इस्तेमाल करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तब हुआ था जब कैलकुलेटर, कंप्यूटर और इंटरनेट आए थे। इतिहास ने हमें बार बार एक ही सबक सिखाया है। जो लोग किसी भी नई, बदलने वाली टेक्नोलॉजी को जल्दी अपनाते हैं, सबसे ज़्यादा फायदा भी उन्हीं को होता है। जो सबसे तेज़ी से सीखते हैं, जीत हमेशा उन्हीं की होती है। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि क्या एआई लोगों की जगह ले लेगा। असली सवाल ये है, क्या हम दूसरों से पहले एआई का इस्तेमाल करना सीखेंगे? क्योंकि भविष्य किसी का इंतज़ार नहीं करता।